Hi, this is Priya Divedi. Welcome you in our very beautiful channel that is UP Board High School. So welcome my student. जल्दी से ज्वाइन करें. आज हम लोग बहुत ही प्यारी सी पोएम करने वाले हैं. That is Rain on the Roof. Rain on the Roof एक ऐसी पोएम है जहां पर एक बच्चे को अपनी माँ की याद आ रही है. ऐसी क्या चीज हुई कि उसको अपनी मम्मा की याद आ रही है. जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, नाम क्या है, दैट इज रेन ऑन द रूफ. बारिश हुई है कहाँ पे? छत पे. रूफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूफ? रूफ जो हमारे घर की छत होती है, वहां पे जो बूंदें गिरी है उनको यहाँ पे बोला गया है रूफ. सो रेन ऑन द रूफ यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि जब बारिश की बूंदें हुई है उससे उस बच्चे को, अ लिटिल बॉय जो है यहाँ पे, उनको अपनी मम्मा की याद आई है. माँ तो एक ऐसी चीज है ना बच्चों कि मतलब वो चाहिए ही चाहिए. घर जाओ तो सबसे पहले हम लोग किसे खोजते हैं? अपनी माँ को खोजते हैं. इज इट क्लियर? चलिए इन सब बात से हम दूर हट के थोड़ा सा अपने अब चैप्टर में आ जाते हैं, अपनी प्यारी सी पोयम में आ जाते हैं, दैट इज रेन ऑन द रूफ. आज हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, समरी देखेंगे, मतलब मेन सेंट्रल आइडिया क्या प्रोवाइड करने वाली है ये पोयम, हम उसे देखेंगे. दैट इज रेन ऑन द रूफ. मुझे तो फील हो रहा है मैं शिमला में आ गई. आप लोग को फील हो रहा है ऐसा कि हाँ मैम शिमला में खड़ी है? डिड यू फील? अरे इतना क्या सोच रहे हो, जल्दी से शेयर करो और लाइक करो प्लीज. जल्दी से शेयर करो अपने फ्रेंड्स को भी, ताकि उन लोगों को भी इस प्यारी सी पोयम के बारे में पता चले, इसका एक्सप्लेनेशन पता चले. जस्ट शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और जल्दी से फिर इस पोयम के बारे में जाने. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यस, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है बच्चों, मैं आपको ये बता दूं, कभी भी एग्जाम है ना, तो आप हर पोयम्स के पोएट के बारे में, कुछ भी पोयम से क्वेश्चन आया है तो यू हैव टू राइट अबाउट योर पोएट. ये चीज कभी मत भूलना. यहाँ पे आपको इस चीज के लिए मेरी तरफ से मैं बता रही हूँ, अगर वो 6 नंबर का भी क्वेश्चन है, 2 नंबर तो आपके ऐसे ही बन जाएंगे. इफ अगर क्वेश्चन अगर आता है आपका 6 मार्क्स का, 2 नंबर तो आप कहाँ से ले लेंगे? अपने पोएट्स के थ्रू. ठीक है, तो हमेशा से मैं जैसे बोलती आई हूँ, जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि आपको क्या करना है, कोई भी पोयम है उसके पोएट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इट विल हेल्प ना, ये आपको मदद करता है आंसर लिखने में. और आंसर लिखने से पहले आप पोएट के बारे में लिखेंगे, दैट्स सो कूल, मतलब बहुत अच्छा लगता है. तो देखिए, Corskin was an American lawyer, poet, politician, and journalist. He was born in 1826 and has contributed several poems to the world of literature. His alma mater is the Antioch College, which has also produced other famous people like social activists Conrad Scott King and others Stephen by J. God. इट्स ऑल अबाउट पोएट. ये सब क्या है? पोएट. अगर आपको ये थोड़ा सा भी टफ लग रहा है तो यू कैन राइट ओनली दैट मच. मैं आपको बताती हूँ आपको क्या लिखना है. पोएट का नाम, पोएट का नेम लिखे, पोएट की बर्थ लिखे, एजुकेशन बैकग्राउंड लिख दे उनका, दैट इज इंपॉर्टेंट. डेथ डेट क्या है उनकी, उनके फेमस वर्क क्या है ना. फेमस वर्क इन द सेंस उन्होंने कौन कौन से फेमस अपने वर्क लिखे, लाइक अगर कोई पोयम लिखी है तो यू हैव टू राइट. ठीक है, तो उनका जो भी फेमस वर्क है, फेमस वर्क. सो मैंने क्या क्या बताया, पोएट के बारे में लिखना है. तो दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट इट, क्या डालना है आपको बच्चे, उनकी नाम डालना है, उनका डीओबी, डेट ऑफ बर्थ का है, कहाँ पे उनका जन्म हुआ, एजुकेशन बैकग्राउंड, उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है, उनके मम्मा पापा का नाम लिखना है तो यू कैन राइट इट, प्लस उनका जो वर्क था, फेमस वर्क क्या है, यू हैव टू राइट ऑल अबाउट दिस.
इज इट क्लियर? येस और नो? अगर इतना क्लियर हुआ तो प्लीज कमेंट इट एंड प्लीज डोंट फॉरगेट, ये जो यूपी बोर्ड चैनल है ना, यहाँ पे सारे टीचर्स आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, तो डोंट इग्नोर इट। इसको जितना हो सके उतना ही अपने दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि यहाँ आपको टीचर्स बताते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, हाउ टू राइट आंसर। जैसे कि मैं बता रही हूँ, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, यू हैव टू राइट फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द पोएट। पोएट के बारे में लिखना जरूरी ही है ना। देखिए, अब मैं आपको बताने वाली हूँ इस पोयम का थीम क्या है। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ दिस पोयम? क्या हमें एक थीम मिल रहा है? ठीक है, तो चलिए आए। द थीम ऑफ रेन ऑन द रूफ। In the poem Rain on the Roof, the poet highlights the soothing and healing quality of nature. Okay, चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ आपको। Rain on the roof, the poet highlights. पोएट यहाँ पे क्या हाईलाइट्स करने वाले हैं बच्चों? पोएट यहाँ पे हाईलाइट करने वाले हैं द सूदिंग एंड हीलिंग क्वालिटी ऑफ नेचर। पोएट यहाँ हाईलाइट कर रहे हैं सूदिंग और हीलिंग क्वालिटी ऑफ नेचर, जो शांतिपूर्वक एक नेचर है। हीलिंग ऑफ नेचर से मतलब, जो हीलिंग मतलब क्या होता है, जब हमारे यहाँ कोई पेन होता है ना, उसको खींच लेना। जो ये नेचर है कैसे किसी के पेन को खींच लेता है, सही कर लेता है, दैट्स मीन हीलिंग ऑफ नेचर। द पोएट वॉइस आउट द फीलिंग्स अवेकन आफ्टर अ रेनी डे। ही reminds movement and memories of long for long days. He dreams of better times when life wasn't complicated. The sad feeling of loss, grief, and longing runs through the entire poem. अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं द पोएट वाइज आउट ऑफ फीलिंग अवेकन आफ्टर अ रेनी डे। बारिश हो रही है, पोएट उठे हैं और वो कुछ सोच रहे हैं, है ना। क्या है? ही रिमाइंड्स मोमेंट, उनको ना कुछ रिमाइंड हो रहा है, कोई ऐसी मेमोरीज है जो उनके माइंड में चल रही है। और वो कौन सी मेमोरीज है, वो क्या यहाँ बताना चाह रहे हैं? जब बारिश हो रही है छत पे, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ वॉइस आ रही है। लाइक जब बारिश होती है तो उसकी बूंदें गिरती है ना, तो उसको यहाँ पे बोला गया पैटर। पैटर इज द साउंड ऑफ रेन। ठीक है, यहाँ पे पैटर किसको बोला गया है बच्चों? पैटर इज द साउंड ऑफ रेन। एंड मेमोरीज ऑफ लॉन्ग फॉरलॉन डेज, और वो जो यादें आई है ना, वो बहुत पुरानी यादें हैं। ठीक है, तो वो यादें उसको कब याद आती है? जब वो सो रहा है और उसको यादें आ रही है। कहाँ कैसे आ रही है? क्योंकि वो जो बारिश की बूंदें गिर रही है ना, उससे उसे किसी की यादें आ रही हैं। ठीक है, आप लोग मुझे बताएं, कभी आपको ऐसे सडन से किसी की याद आई है? अगर आई है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कब किसी की याद आई है। कुछ ऐसी चीज़ होती है लाइफ में कि हम लोग को याद आता है कि हाँ यार, अब याद आ रही है उसकी, है ना। ऐसा जैसे हमारे यहाँ पोएट भी याद कर रहे हैं किसी को। चलिए, ही ड्रीम्स ऑफ बेटर टाइम्स व्हेन लाइफ वाजंट कॉम्प्लिकेटेड। द सैड फीलिंग ऑफ लॉस, अब एक सैड फीलिंग है उनके अंदर, किसी को याद करके उनके अंदर एक सैड फीलिंग आई है। ग्रीफ, दुख है उन्हें। एंड लॉन्गिंग रन्स थ्रू द एंटायर पोएम। पूरे पोएम में हमें क्या देखने वाला है? लॉस। ठीक है, क्योंकि किसी का लॉस हुआ है मे बी, तभी उनको याद आ रही है। ग्रीफ, दुख दिखेगा। लॉन्गिंग, दूरिया। रन्स थ्रू ऑल द पोएम, पूरी पोएम में हमें ये चीज दिखने वाली है। लाइफ गोज ऑन एंड द पोएम फ्लो थ्रू द एडवर्सिटी ऑफ डिफरेंट फेसेस ऑफ लाइफ। हम लोग यहाँ पे देखने वाले डिफरेंट फेसेस ऑफ लाइफ। ये चीज़ ध्यान रखिए, ये जितना लिखा है ना, अगर ये पोएम से कोई क्वेश्चन आता है, इतना डाल दोगे ना, आपको नंबर मिलेगा। लिख लो, मेरी बात अभी पूरा राइट डाउन कर लो कि हाँ, प्रिया मैम ने बोला है, कि प्रिया मैम ने क्या बोला है कि ये पोएम से, रेन ऑन द रूफ पोएम से कुछ आता है तो यू कैन पुट इट। इसको डाल दो ऐसे करके। बस ये थीम वर्ड मत डालिएगा, अगर थीम पूछता है तब डालिए, अदरवाइज कुछ भी पूछता है तो ये स्टार्ट कर दो यहीं से। रेन इज अ हीलिंग फेनोमेना ऑफ नेचर। यहाँ पे रेन को क्या बोला है? रेन क्या है? रेन इज अ हीलिंग फेनोमेना ऑफ नेचर। रेन इज अ हीलिंग फेनोमेना ऑफ नेचर से मतलब है, रेन एक ऐसी चीज है जो दर्द को क्या कर रही है? खींच रहा है। क्या? नेचर। रेन क्या है? यहाँ पे नेचर है ना, इट्स अ नेचुरल, कभी भी बारिश हो सकती है। तो यहाँ क्या बताया गया है कि जो रेन है वो क्या कर रही है?
अपनी जो पावर है ना, अपनी पावर से वो हील कर रही है किसी के दर्द को या किसी की यादों को वापस ला रही है, ठीक है। द पोएट रिलैक्स इन हिज रूम व्हेन द रेन स्टार्ट फॉलिंग and the sound of the rain create echoes in his hand. अब यहाँ क्या बता रहे हैं? The rain start falling. यहाँ बताया the poet relax in his room. पोइट आराम से अपने रूम पे क्या कर रहे हैं? लेटे हुए हैं, ठीक है। लाइक ये एक विंडो है, जस्ट इमेजिन दिस इज अ विंडो और आई एम अ पोएट और मैं बहुत आराम से रिलैक्स होके बैठी हुई हूँ बच्चों, ठीक है। Now sudden what happened? Rain start falling and the sound of the rain create echoes in the heart. मतलब बोलते हैं ना, एक दर्द सा उठा है सीने में, एक दर्द सा उठा है। क्यों? क्योंकि उनको किसी की याद आई है। वो याद देखिए, हम चेकआउट करेंगे कि किसकी याद आई है। देखिए, this is the rain on the roof summary in which the poet tries to describe how he feels on a rainy day. यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि पोएट का जो एक फील आया है जब रेन हुई, जब बारिश हुई, फील ऑन अ रेनी डे, उसका क्या फील हुआ है वो बताने वाला है, ठीक है। द पोएट स्टेट दैट वेन एवर, जब भी, पोएट ने क्या बताया, जब भी इट रेन इट स्टार्ट टू रिकॉल ऑल हिज पास्ट मेमोरीज, है ना। इट रिकॉल्स ऑल हिज पास्ट मेमोरीज, मतलब क्या है कि जब भी, वेन एवर से मतलब क्या होता है, जब भी बारिश होती है तो एक मेमोरी क्या है, याद आती है। क्या होता है? एक मेमोरी याद आती है। किस चीज की यादें आ रही है? इस बारिश को सुन के उनको किस चीज की याद आ रही है, चलिए देखें। While lying on his bed in the cottage, he listened to the pitter patter sound of the rain. While lying मतलब वो अपने बेड में लेटे हैं। कॉटेज यहाँ पे क्या है? इट इज अ बेड। वो अपने बेड में आराम से आराम फरमा रहे हैं। बट व्हाट हैपन, सडन बारिश होती है और क्या हो रहा है यहाँ पे? बारिश होने के बाद यहाँ पे पिटर पेटर साउंड ऑफ द रेन। ही लिसन टू द पिटर पेटर। व्हाट इज पिटर पेटर? ऑलरेडी आई एम टोल्ड। जल्दी से बताइए व्हाट इज पिटर पेटर। तुरंत मुझे बताएं आप लोग कि पिटर पैटर क्या है। और पिटर पैटर है क्या बच्चों? फिर से मैं बता देती हूँ, इट इज अ साउंड ऑफ रेन। जैसे ही वो अपने बेड में आराम से रिलैक्स हो रहे हैं, व्हाट ही हियर, वो उन्हें क्या सुनाई देता है कि बारिश की आवाजें आने लगी। As he listened to the sound of the rain, he started to remember his old days when he was little boy. जैसे ही वो सुनते हैं बारिश की आवाज, उन्हें याद आती है किसकी? अपने ओल्ड डेज की। जब वो छोटे बच्चे थे तब उनको क्या आती है? यादें आती है कि हाँ, ओल्ड डेज में क्या हुआ। फर्दर ही रिमेंबर्स हर मदर। जी, फाइनली हियर वी नो दैट कि फाइनली ही रिमेंबर हर मदर, उनको अपनी मम्मा की याद आ रही थी। आप लोग सोच रहे होंगे किसकी याद? यस, माँ की याद आ रही थी। याद आया मैंने स्टार्टिंग में मम्मा का नाम क्यों लिया था? दिस इज द रीजन, क्योंकि जो ये लिटिल बॉय है, जब भी इन्हें बारिश की आवाज आती है उन्हें अपनी मम्मा की याद आती है। क्यों याद आती होगी? उन्होंने एक वर्ड यहाँ पे यूज किया ना कि चाइल्डहुड मुझे याद आया। ऑफ कोर्स मम्मा होगी उनके साथ तब। अब पोएट की मम्मा नहीं है। सो सैड ना। दिस इज द रीजन कि वो अपनी मम्मा को याद कर रहे हैं। कब? जब भी उनको बारिश की बूंदों की आवाज आती है, लाइक अ पिटर पैटर साउंड, है ना, तो उनको अपनी मम्मा की याद आती है। मम्मा की याद आती जाए, सब लोग अपनी मम्मा को अभी तुरंत बोले मम्मा आई लव यू। सब लोग अपनी मम्मी से प्यार करते हैं ना, सब लोग जल्दी से जाके बोले मम्मा आई लव यू, है ना। मैं भी अपनी मम्मा को बोल रही हूँ सबके सामने, आई लव यू मम्मा। चलिए, who is not with him now, जो अभी उनके साथ नहीं है, ठीक है, मीन्स she is no more, उनकी मम्मा अब नहीं है इस दुनिया में। but her memories will always be with him, but बोलते हैं ना, यादें याद आती हैं, ठीक है, ऐसा कुछ सीन है। तो अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि इनकी मम्मा इनके साथ नहीं है, बट हाँ, मम्मा की जो मेमोरीज है वो हमेशा रहती है। बट हर मेमोरीज विल ऑलवेज बी विथ हिम, बट उनकी यादें हमेशा साथ रहती हैं।
In addition, he remembered how her mother takes care of him during the rainy days so that he might not catch cold. What a line! उन्होंने क्या बोला, देखो पूरी पोएम्स में ही बात हुई है पिटर पैटर, साउंड ऑफ रेन। तो मतलब रीज़न क्या है, क्यों याद आ रही है उनको? याद इसलिए आ रही है बच्चों क्योंकि उनकी जो मम्मा है उनका बहुत ध्यान रखती थी। कब? जब उनको जब भी मतलब उनकी मम्मा के टाइम पे जब भी बारिश होती थी, लाइक जब भी बारिश होती थी तो उनकी मम्मा उनको बहुत केयर करती थी। क्यों केयर करती थी? क्यों कहीं उनको ठंड ना लग जाए, है ना? दिस इज द रीजन उनको याद आ रही है। While listening to the sound of the rain, he remembers all the sweet memories of his past. तो मतलब दिस इज द रीजन, जितनी भी प्यारी प्यारी मेमोरीज थी उनकी मम्मा के साथ उनकी, उससे क्या हुआ, उनको अपनी मम्मा की सिर्फ और सिर्फ क्या आ रही है बच्चों? याद आ रही है। और देखो जो म्यूजिक है, द म्यूजिक फिल द पोएट्स माइंड विद द मेनी फॉन्ड मेमोरीज फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। यहाँ पे जो ये म्यूजिक वर्ड यूज हुआ है, इट इज अ साउंड ऑफ रेन। ठीक है, ये क्या है बच्चों? साउंड ऑफ रेन है। ठीक, out of these dreamy fancies, the poet can identify a memory of his childhood that is associated with his mother. Associated with his mother मतलब उसकी माँ के साथ उनकी यादें जुड़ी हुई थी, उसी को बोला है। He remembers his mother's loving looks when he and his siblings used to sleep. उसको याद है जब उसके siblings और वो जब सोते थे तो उनकी मम्मा ऐसे आती थी, चलो चलो उठ जाओ, या फिर आती होगी तो कैसे बोलते हैं ना, जो ब्लैंकेट होता है हमको उड़ा के जाती थी मम्मा। तो वो सब सीन याद आ रहा है, अपनी प्यारी सी माँ की जो सूरत है ना वो उसको याद आ रहा है सब। ठीक है, दिस इज द रीजन कि वो अपनी माँ को याद कर रहा है। Thus the coming of the rain is always blissful and pleasant. सो जब भी ये रेन आती है ना तो इनके लिए बहुत खुशी तो रहती है, बट हाँ कहीं ना कहीं होता है ना, मम्मा की याद आ रही है, तो दिस इज ट्रू कि मतलब याद आ रही है तो कुछ तो है। द फीलिंग ऑफ होम, मॉम एंड हर केयर आर ऑल अवेकन व्हेन इट रेन्स। जो ये एक फीलिंग होती है ना, जैसे बारिश आई, माँ की यादें आई, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। किसके साथ? अपनी मम्मा के साथ, पोएट की, who is now long gone, and reminds the bittersweet feeling the rain leaves. He hugs his pillow tightly and remembers the best time of his life, which is slowly sleeping from the realms of his memories. देखिए बहुत ही प्यारी लाइन, मतलब सीरियसली बहुत अच्छा मुझे लगा आज ये पोयम खुद पढ़ा के। आई होप आप लोग को भी बहुत मज़ा आई होगी। लास्ट में यहाँ तक कह के चला गए हमारे पोएट कि क्या बोलते हैं कि उनको जब इतना कुछ याद आया ना, व्हाट ही डू, उन्होंने एक पिलो लिया, उसको टाइटली एकदम हग कर लिया, गले से लगा लिया, क्या सोच के कि ये कौन है? मेरी मम्मा है, शी इज़ माई मम्मा। सो जस्ट हग इट, जल्दी से गले लगाया। क्यों? क्योंकि उनको अपनी मम्मा की याद आ रही थी, वो तो आ नहीं सकती, बट और क्या बोला कि जब भी बारिश आती है तो अच्छी यादें लेके आती है ना, एक फील आ जाता है। तो नाउ नॉट लीस्ट बट नॉट लास्ट, ठीक है, इट नॉट लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, ऐसा है कि खत्म नहीं हुआ है अभी, ठीक है, अभी बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, इट्स कंक्लूजन थोड़ा सा है। In this poem, whenever the poet hears the pattering sound on the rooftop, he remembers sweet memories of his childhood, especially one that relate to his mother. Again, I am telling you what is the meaning of pattering. मैं पूरी poem में बता के आई हूँ, पूरे explanation में बता के आई हूँ। Now this is your homework. What is the meaning of pattering? आप लोग मुझे बताएंगे ये pattering का meaning क्या है, और ठीक है। सो क्लास थैंक्स क्लास देखने के लिए, एंड डोंट फॉरगेट, ये आपका होमवर्क है, इसका मीनिंग मुझे प्लीज शेयर करिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, उनके साथ भी शेयर करें, भूलना मत। और बच्चों पूरा तो देखते हो बट लाइक्स क्यों इतने आप लोग कम करते हो, है ना? तो प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट, क्योंकि यहाँ से हम लोग आपको रोज अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही लेके आते हैं जो एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे। तो क्लास थैंक्स अच्छी तरह से क्लास देखने के लिए, एंड डोंट फॉरगेट। मुझे तो बहुत अच्छा मेरा बैकग्राउंड लग रहा है, आप लोग को लग रहा है कि नहीं? अगर लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि यस मैम बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। अब मैं जा तो नहीं सकती क्योंकि मुझे आप लोग की क्लास लेनी है, तो मैं यहीं से फील ले रही हूँ, यू गाइज ऑल्सो फील इट, ठीक है? तो थैंक यू क्लास, मिलते ही जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में विथ न्यू टॉपिक। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।